मित्रों, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। और वो इसलिए नहीं कि 1 जनवरी नया साल है, वो तो हर साल आता है। खुशी इस बात की है कि आज यूपीएससी के लिए कुछ खास बड़े करंट अफेयर्स के समाचार नहीं थे। खैर, मेरी मजबूरी है वीडियो बनाना, तो ज़बरदस्ती कुछ करंट अफेयर्स निकालते हैं। सॉलिड स्टेट मेटल बैटरी क्या है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित रोड कहाँ पर बनाया गया, टेक्सटाइल पर 5% जीएसटी लगने वाला था, उसको सरकार ने, जीएसटी काउंसिल ने स्थगित किया, वगैरह। खैर, वो सब भी खींचे तो शायद 2 मिनट का ही वीडियो बने। तो वीडियो लेंथ बढ़ाने के लिए अभी कुछ टाइम पास करते हैं। टाइम पास के लिए आप जानते हैं, हर सोमवार ये मेरी मृणाल्स मंडे टेस्ट सीरीज होती है। तो लास्ट जो टेस्ट सीरीज हुई उसमें लोगों ने क्या सस्ती गलतियां की, उसे देख लेते हैं। एक प्रश्न मैंने पूछा था ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। करीब 3000 लोगों ने टेस्ट दी थी, उसमें 48% लोगों का करेक्ट हुआ, तो बाकी कितने 52% लोगों का गलत हुआ। असल में ये प्रश्न अटेम्प्ट करना ही नहीं था भाई। यूपीएससी ने भी ऐसे कुछ अतरंगी प्रश्न पूछे थे, भारत रत्न के बारे में, क्रिकेट टेस्ट मैच के बारे में, या आखिरी वाली जो प्रीलिम्स हुई अक्टूबर महीने में। तो मैंने भी ये अतरंगी प्रश्न बनाए ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। ऐसी जब चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ पता है तो 50-50 करो, नहीं पता है तो इसको भगवान का नाम लेके स्किप कर देना चाहिए। फालतू में नेगेटिव में अपना स्कोर लोग नीचे गिरा देते, वो नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न था, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस। फर्स्ट स्टेटमेंट से जनरल वीके सिंह वॉज द फर्स्ट ऑफिसर टू होल्ड दिस पोस्ट। गलत। सबसे पहले कौन ऑफिसर थे सीडीएस ऑफिसर? जनरल बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हुआ। हाई प्रोफाइल करंट अफेयर्स चीज थी ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो उस हिसाब से यहाँ पर ए और सी हो नहीं सकता था, बाकी में से कुछ करना। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है वो भी हमने पढ़ा था डिटेल में। मैक्सिमम सर्विंग एज ऑफ सी डी एस इज 70 ईयर्स। तो आप सोचिए, ज़्यादातर तो 65 के आसपास ही होती है। 70 ईयर्स तक का जो आदमी, तो उसकी वो फिजिकल मेंटल कैपेसिटी इतनी जोरदार हो ही नहीं कि वो सेना का नेतृत्व कर सके। तो ऑब्वियसली ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत होना चाहिए। तो अगर 3 गलत है तो उसी हिसाब से नॉन ऑफ द अबव ही आए। थोड़ा आप एलिमिनेशन के लिए इस्तेमाल करिए, और हाई प्रोफाइल करंट अफेयर्स पे गलती नहीं होनी चाहिए। फिर ये इसमें मतलब 45% लोगों का करेक्ट हुआ आउट ऑफ 3000 पीपल, मतलब 55% लोगों का गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये असल में एक प्रकार की ऐसी स्कीम है जहां रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली को, बुजुर्ग आदमी हो, विधवा हो, हर महीने करीब 200 रुपये पेंशन मिले। फिर अगर परिवार का मुखिया मर जाए तो करीब 20-30 हज़ार का इंश्योरेंस अमाउंट दिया जाए, ऐसी ये योजना है। और वो हमने देखा था, उसका कुछ क्रिटिसिज्म वो जीन रेजी ने कॉलम लिखी थी कि कैसे 200 रुपये का ही पेंशन है जो सफिशेंट नहीं, कम से कम 2000 होना चाहिए। अब यहाँ हमको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने थे। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, गलत। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ग्राम विकास मंत्रालय इंप्लीमेंट करता है, तो पहला वाक्य गलत हुआ। 200 रुपये पेंशन मिलता है, 2000 का पेंशन तो नहीं मिलता है। सो सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग। दिस इज फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, दैट इज करेक्ट। तो जवाब क्या होगा? 3। ये कोर ऑफ द कोर स्कीम है, तो इसमें ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। अति महत्वपूर्ण योजना। एट प्रेजेंट क्रॉप स्टबल बर्निंग इज क्रिमिनल एक्ट अंडर। फसल जलाना आपराधिक मामला है कौन से कानून में? इंडियन पिनल कोड में नहीं, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट में नहीं। वो एक ज़माने में था, लेकिन किसान आंदोलन के बाद किसानों को खुश करने के लिए ये सारी चीज़ को कैंसिल करवा दिया कि अब से इसको आपराधिक मामला नहीं गिने। वो हमने कॉलम में सब पढ़ा था लेक्चर में। तो 22% लोगों के सही हुए, तो वो बाकी सब लोग भी ध्यान रखिए, वो सब कॉलम में हम जो पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं। फिर ये प्रश्न, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो भारत आए थे, तो फिर क्या अग्रीमेंट हुआ कि जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ राइफल्स, इसके बारे में सही वाक्य ढूंढिए। पहला वाक्य, जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ राइफल विल बी डन एट गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गलत। वो किधर होगा? अमेठी। एक प्रकार से मोदी जी राहुल गांधी को चिढ़ा रहे हैं कि देखो तुम्हारी कंस्टिट्यूएंसी भी जीत वाली स्मृति ईरानी से, और देखो इधर हम मशीन गन भी बनवा रहे हैं। AK-203 राइफल का निर्माण होगा, वो तो करेक्ट है। सो द आंसर इज ओनली 2 इज करेक्ट। इसमें 45% लोगों ने सही किया, मतलब 55% लोगों का गलत होगा। और मुझे यकीन है कि जिनका गलत हुआ होगा उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो एक था टाइगर और जेम्स बॉन्ड वाली डेमोग्राफी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही उछलते हैं ऐसी सब समाचार में, और सबसे ज़्यादा वही सस्ती गलती करते हैं असल एग्जाम में। फिर ये प्रश्न जिसमें सिर्फ 22% लोग करेक्ट कर पाए, तो मुझे भी काफ़ी शौक लगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक को शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस मिला है, उसमें करेक्ट वाक्य ढूंढिए। पहला वाक्य कि दिस स्टेटमेंट दिस स्टेटस इज गिवन अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, गलत।
आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में नाम लिखा जाता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो उस हिसाब से ए और डी तो हो नहीं सकता, अभी 50-50 है इन दोनों में से। दिस अलाउज पेटीएम पेमेंट बैंक टू गिव लोन्स टू कस्टमर, ये भी गलत। पेमेंट बैंक किसी को लोन नहीं दे सकते। दिस स्टेटस अलाउज पेटीएम पेमेंट बैंक टू एक्सेस आरबीआई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसमें रिपो रिवर्स रिपो वो सब मिले, वो तो सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 3। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने या तो बी किया होगा या फिर डी किया होगा। ओनली 22% गॉट इट करेक्ट। अभी कुछ लोग भावुक हो जाएंगे कि नहीं पेटीएम पेमेंट बैंक से भी लोन मिलता है। भाई कोर थियरी को आपने याद करके जाना है। पेमेंट बैंक्स आर नॉट अलाउड टू गिव लोन्स। क्रेडिट कार्ड भी एक टाइप का लोन प्रोडक्ट है, वो क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते क्योंकि वो एक लोन प्रोडक्ट है। यकीन नहीं होता है तो आराम से एफएक्यू पढ़ो पेटीएम पेमेंट बैंक की खुद की वेबसाइट पे। डज पेटीएम पेमेंट बैंक ऑफर लोन और क्रेडिट कार्ड, तो क्या लिखा है, एज पर द लाइसेंसिंग गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई फॉर पेमेंट बैंक्स पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड कैन नॉट ऑफर लोन्स और क्रेडिट कार्ड। कुछ लोग कहेंगे नहीं वो तो मिलता है ना उसका, ये देखो पेटीएम का सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड और एडवर्टाइजमेंट भी आता है और वो तो लोन भी देता है, ऐसे भी सब एडवर्टाइजमेंट पेज तो हैं। भाई वो ऐसी बात है कि वो किसी और बैंक का लोन या क्रेडिट कार्ड एजेंट के स्वरूप में देते हैं। जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी लोन नहीं दे सकता, लेकिन वो उसने एचडीएफसी के साथ टाइप किया था, एचडीएफसी बैंक के वो लोन एजेंट के रूप में देता है। इधर भी आप देंगे अच्छा ये क्रेडिट कार्ड है पेटीएम, लेकिन वो सिटी बैंक के एजेंट के रूप में उसने दिया है, नॉट देयर ओन। इसलिए जब भी पूछा जाए ये तो हमने हमेशा कोर थियरी के हिसाब से टिक करना है, रियल लाइफ कैविएट्स, वास्तविक जीवन में क्या अपवाद है उस हिसाब से नहीं। पेमेंट बैंक कैन नॉट गिव क्रेडिट कार्ड, ऐसा एक बार यूपीएससी ने खुद भी प्रीलिम में प्रश्न पूछा था और उसकी आंसर की में उसने भी ऐसे ही चलाया था कि नहीं दे सकते क्रेडिट कार्ड। मित्रों आजकल लोग ऐसे प्रश्नों में गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि वो जरूरत से ज़्यादा लॉयर टाइप की वेब सीरीज देख के बैठे, या तो वो टेस्ट देने वाले या उसके एमसीक्यू सेट करने वाले। और ये सब लॉयर टाइप की वेब सीरीज में क्या होता है कि कानून की एक आध धारा में कोई छोटा सा शब्द उसमें नुक्स निकालो और उस हिसाब से उसका क्लाइंट करोड़ों रुपए का केस जीत जाए। सिंगल वर्ड मैनिपुलेशन इन सम लॉ एंड देन हीरो लॉयर विल विन मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर हिज क्लाइंट। तो ऐसी सब वेब सीरीज देख के जिनका दिमाग भ्रष्ट हो गया है, ऐसे सब इनएक्सपीरियंस प्राइवेट मॉक क्विज मास्टर वो अनसेंट प्रश्न बनाते रहते हैं। कुछ भी 2-3 लाइनें इधर उधर से उठा दी और एक आध वर्ड चेंज करो मैनिपुलेट करो और वो गलत हो गया। भाई रियल यूपीएससी एग्जामिनर ऐसे एमसीक्यू नहीं फ्रेम करता है। वो अगर कुछ पूछता है तो जनरल या कॉमन अंडरस्टैंडिंग पूछता है। उसको अगर स्टेटमेंट गलत करवाना होगा तो वो एकदम ही उल्टा लिख देगा जो संपूर्ण रूप से गलत हो जाए। वो वकील के हिसाब से वो इसमें मैं नुक्स निकाल के ऐसा एक मैनिपुलेशन करूँ माइक्रोस्कोपिक जो असल ज़िंदगी में ऐसा होता है नहीं, दैट इज़ नॉट द वे दे फ्रेम द क्वेश्चंस। पुराने पेपर सॉल्व करो, उसकी ऑफिशियल आंसर की देखो, यू विल गेट इट। अब ये जो टेस्ट होती है तो मैंने तो खुद पेपर सेट किया था, लेकिन मैंने भी मौज लेने के लिए खुद इसको अटेम्प्ट किया, लेकिन मैंने 0 MCQ अटेम्प्ट किया। फिर भी आप देखो कि मेरा स्कोर क्या है, 6 परसेंटाइल। इवन दो आई अटेम्प्टेड 0 क्वेश्चन आई गॉट 6 परसेंटाइल। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि जिन्होंने टिक किया है उनका स्कोर नेगेटिव में, वो मुझसे भी नीचे गिरे हुए हैं। तो भाई बी सीरियस अबाउट योर थिंग्स। ये आज 1 जनवरी है, कुछ संकल्प लो कि इस साल मुझे कोई तो परीक्षा पास करनी है, यूपीएससी नहीं बैंक स्टाफ सिलेक्शन कुछ तो करो। ये मेरी मृणाल मंडे वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज नवंबर से चल रही है। बहुत सारे टेस्ट जिनके मिस हो गए आप पुराने भी दे सकते हैं, और आने वाले हर सोमवार जनवरी 3 तारीख 10 तारीख 17 24 31 को भी होने वाले हैं। लिंक रजिस्टर वो सब डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री ही है ये, फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें munal.org। अब ये जो दिसंबर वीक 4 की टेस्ट हुई थी उनमें जिनके नंबर आए उन सबको बधाई। पहला नंबर आया भाई आकाश गौर, फिर निहाल मिश्रा, मृणाल भूषण, अंकुल शुक्ला, अविनाश यादव, प्रखर द्विवेदी, यूजर उनड़कत, सुभाष राय, मिथुन, धीरज, ज्ञानेंदु, आशुतोष, रश्मि बैनर्जी, रितिका। तो इन सबको बधाई। और जिन जिन लोगों के 20 क्वेश्चन होते हैं टाइम्स 2 मार्क मतलब 40 मार्क, तो जिनके भी 20 या उससे ऊपर है उन सबको बधाई। 20 से कम स्कोर हो रहा है तो आप थोड़ा और रिवीजन करिए, या कम से कम ये देखो कि गलती क्या हो रही है। ये अनअकैडमी में रविवार सुबह भी एक ऐसी टेस्ट होती है 56 क्वेश्चन की, और उसमें सब ये लैपटॉप मोबाइल ऐसी सब जो भी टैबलेट अलग अलग टाइम पे अलग अलग इनाम होते हैं, जिसे वो कहते हैं यूपीएससी कॉम्बैट
वो आप दे सकते हैं। सोमवार शाम को मेरी टेस्ट होती है मृणाल मंडे करंट अफेयर्स, 20 क्वेश्चन होते हैं, रात 8 बजे दे सकते हैं। उसमें तो कोई इनाम नहीं होते हैं, बस मौज करो स्कोर देख के। और फिर मंगलवार सुबह प्रतीक नायक सर की वो हिस्ट्री की स्टैटिक टेस्ट सीरीज होती है। ऐसा अलग अलग समय पे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन गिव द टेस्ट। फ्री अनलॉक कोड इज monal.org। खैर अभी हम आते हैं वापस अपने मेन मुद्दे पे कि करंट अफेयर्स में क्या था। कुछ खास नहीं था। पेज 1 2 3 4 5 से लेके सब, चलो वही सब ओमिक्रोन का इधर उधर का रोना धोना जारी है। कॉलम्स ढेर सारे लिखे गए थे आज, लेकिन वो सब पिछले साल क्या हुआ और हमने क्या सबक लेना है हिंदू मुस्लिम, ये वही सब चल रहा है। नया जानने को मुझे तो कुछ दिखा नहीं। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन सीरीज में एक थी सॉलिड स्टेट बैटरीज। वो कुल मिलाकर बात ऐसी है, एक तो होती है लिथियम आयन बैटरीज, और उसमें एनोड में क्या होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज में कार्बन या ग्रेफाइट, और कैथोड में क्या होता है लिथियम। और फिर ये लिथियम आयन सेल वैसे तो अच्छा होता है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन निकल कैडमियम बैटरी, उसके सामने ये लंबा चलता है, एनर्जी डेंसिटी अच्छी है, मतलब कई घंटे तक आपका लैपटॉप मोबाइल चलता रहे। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या हैं? ये जो लिथियम आयन बैटरी है वो ठीक है लैपटॉप मोबाइल तक तो चला सकता है, लेकिन उसमें हम इतना सारा एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मान लीजिए 500,000 किलोमीटर तक दौड़ता रहे। तो ये इसकी एक चुनौती है। फिर उसके लिए आपने इतनी सारी बैटरी लगानी पड़े कि वजन बढ़ जाए, तो फिर आपका माइलेज कम हो जाए गाड़ी का। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है वो एक प्रकार का प्रवाही है जो ज्वलनशील है, फ्लेमेबल लिक्विड। तो उसके कई बार आप ये सब न्यूज़ में भी मोबाइल फट गया, आग लग गई वगैरह। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा, ये लिक्विड की जगह सॉलिड स्टेट वाला लिथियम मेटल बैटरी लगाया जाए जिसमें सब पॉलीमर का इस्तेमाल हो, मेटल का इस्तेमाल हो। तो उससे फ़ायदा ये है कि एक तो एनर्जी डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब सपोज इतना 2 किलो का बैटरी हो, उसमें इतनी एनर्जी हो कि 500 किलोमीटर तक गाड़ी चलती रहे, और उसे जल्दी जल्दी फास्ट चार्ज हो जाता है, लंबी लाइफ साइकिल है, बैटरी सालों साल तक चलती रहे। वो सब अमेरिका की कंपनी कुछ डेवलप कर रही है तो चर्चा में। फिर एक मुद्दा था आयन एयर बैटरी। वो ऐसी चीज़ की हवा और पानी की वो जो नमी होती है मॉइस्चर, उसके चलते आप जानते हैं आयन यानी लोहे पर जंग लग जाता है, इट गेट्स रस्टेड। तो ये प्रोसेस ऐसी चलती है कि पहले रस्टिंग करवाएंगे, फिर उसका रस्टिंग अंडू करेंगे, मतलब जंग में से वापस लोहा बन जाए और उस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है उससे बिजली पैदा हो। तो थियरी में सैद्धांतिक रूप से तो अच्छा लगता है, लेकिन इम्प्रैक्टिकेबल है, व्यावहारिक नहीं। क्यों? या फोटो देखो और इस फोटो को जो खींच रहा है उसका देखो प्रतिबिंब भी इधर दिख रहा है। तो ये एक इंसान की ऊंचाई जितना तो ये बैटरी है, 5-6 फीट का होगा। तो इसे आप कैसे कार में फिट करेंगे? तो उतना वजन बढ़ जाएगा कि माइलेज नहीं मिले। तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल इन रियल लाइफ। फिर एक्सप्लेन सीरीज में कुछ थी वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। वो कहाँ? लद्दाख में चिनसुमले से लेके देमलॉक के बीच जा रहा है, और बीच में एक माउंटेन पास है उमलिंगला, और ये गिनीज बुक में भी इसका नाम आया है। 52 किलोमीटर का है रोड और 90,000 फीट है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे काम करता है उसने बनाया। अपने लिए काम क्या है क्या भाई? देखिए जहाँ तक आईएएस की परीक्षा है तो उसमें सुपरलेटिव्स मतलब बिगेस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट ऐसा कम ही पूछते हैं। लेकिन यूपीएससी की जो बाकी नॉन आईएएस एग्जाम्स होती हैं जैसे इंजीनियरिंग सर्विस, सीडीएस, सीएपीएफ, उसमें वो पूछते हैं। इनफैक्ट एक बार ये अटल टनल के बारे में कुछ पूछा था, और वो भी ऐसा कुछ लेंथ और हाइट के बारे में भी प्रश्न थे। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दोज एग्जाम्स देन यू नीड टू बी अवेयर। फिर एक एक्सप्लेन सीरीज थी कि आसाम में गौ हत्या विरोधी कानून उसको और सख्त बनाया गया। हम पढ़ने नहीं बैठेंगे मित्रों। हर राज्य में क्या गौ हत्या कानून, क्या लव जिहाद कानून, क्या धर्म परिवर्तन कानून, उसकी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई बहुत बड़ा फैसला उस पर नहीं सुना दे। बाकी कोर जो मुद्दे थे वो सेक्युलरिज्म और ये सब हिंदू मुस्लिम बहुत सारा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्सेल फाइल देख लो। इकोनॉमी में कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था कि ये टेक्सटाइल पर जीएसटी 5% से बढ़ा के 12% करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी। वो क्या थी हमने पढ़ लिया, पुराने वीडियो देख लेना। हाँ, तो जीएसटी काउंसिल ने तय किया था कि 5% की जगह 12% जीएसटी लगे टेक्सटाइल, फुटवेयर, ये सब चीज़ों पर। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसका विरोध कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी विरोध कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट कैसे विरोध करते होंगे? वो शायद टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले उसको इलेक्शन फंडिंग में पैसा देते होंगे, तुम भी विरोध करो। तो जीएसटी काउंसिल में कुछ सहमति बन नहीं रही है, तो इस डिसीजन को पोस्टपोन किया गया है।
अभी के लिए स्थगित किया, वरना ये जनवरी से आने वाला था। इकोनॉमी में कुछ और, आरबीआई रिपोर्ट कहता है करंट अकाउंट डेफिसिट 1.3% ऑफ जीडीपी। हम पढ़ने नहीं बैठेंगे पूरे साल का क्या डेटा, वो इकोनॉमिक सर्वे 2022 आने दो, उसमें जो लिखा होगा वो देखेंगे। सो दिस वाज द न्यूज़पेपर फॉर टुडे। और मैं थर्सडे और संडे को ये करंट अफेयर्स वीडियो बनाता नहीं, तो अभी संडे कल वीडियो नहीं होगा, लेकिन जाने लायक जो चीज़ होगी वो संडे और मंडे दोनों का साथ ही मंडे के लेक्चर में हम देख लेंगे। और मंडे रात 8 बजे तैयार हो जाए, मोनाल्स मंडे करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।